हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हिमलता। आज हम बात करेंगे हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी की जो क्लास चल रही। मैंने अभी एक मेडिटेशन दे दिया है, एक और मेडिटेशन आएगा अभी, कल परसों में आ जाएगा, ठीक है, जो खाली सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए होगा। यहाँ मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करने आई हूँ आज, क्योंकि ये फिर ये वाली या फिर कल जो मेडिटेशन आएगा वो लास्ट क्लास होगी अभी इस कोर्स की। फिर मैं 3-4 महीने बाद अब जब ये करेंगे तो मैं एडवांस कोर्स लेकर आऊँगी आपके लिए। अभी ये सिर्फ बेसिक था ताकि आपको लेवल पे आने के लिए हेल्प हो। तो मुझे लगा कि ये कोर्स ख़त्म करने से पहले एक बार मुझे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए। तो यहाँ मैं क्या बात करने आई हूँ आपके साथ कि सिर्फ ये मेडिटेशन जो मैं दे रही हूँ वो सिर्फ करना काफ़ी नहीं होगा। आपको अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व रखना पड़ेगा। अपनी फिज़िकल बॉडी के लिए भी कुछ करना होगा, जैसे कि योगा करें, वॉकिंग करें, रनिंग करें, स्विमिंग करें, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर मेडिटेशन करना है, उसके अलावा कुछ अफर्मेशंस करने हैं, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है और कुछ ना कुछ एक नई चीज़ आप ज़रूर सीखते रहें। देखिए, अगर आप में सीखने की लगन होगी, ठीक है, जैसे इस महीने रेकी कर लिया, अगले महीने एंजल थेरेपी कर लिया, उससे अगले महीने कुछ और कर लिया, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने जो स्पिरिट गाइड हैं, सबके होते हैं स्पिरिट गाइड, सबके एंजल्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर कनेक्शन फील नहीं हो रहा तो आप कहें नहीं है, आपके पास पीछे पड़ जाना है उनके, तो कब कहाँ तक जाएंगे, कनेक्शन तो उन्हें करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप उनके ऊपर विश्वास रख के उन्हीं से ही गाइडेंस लें। देखिए, आप 10 लोगों को बोलेंगे, 10 लोग अपने हिसाब से आपको सजेस्ट करेंगे, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, ठीक है। कुछ प्रोफेशनल भी बीच में आ जाते हैं फिर। तो इससे अच्छा ये है कि जो हमारे मेन गाइड हैं, आप उनसे कहें कि हमें सही गाइड करो, हमें क्या करना है आप करवाओ। तो अगर आप हमेशा उनसे गाइडेंस लेंगे ना, तो कभी भी आप मिसगाइड नहीं होंगे। दूसरा, आप जैसे आपके पास 2-3 चीज़ें आगे करने के लिए, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ, तो क्या करना है आपको, 2-3 पर्चियाँ बना लें और जैसे 3 चीज़ें आपके पास ऑप्शन है तो, और एक ऑप्शन खाली रख दें कि उनमें से कोई भी अभी नहीं है, तो उनको चार्ज करें, ठीक है, और एंजल के हाथ में इसको रख के सौंप दें और अगले दिन उसमें से एक पर्ची निकालें और तो वो आप कोर्स करें, ठीक है। तो मतलब कुछ ना कुछ एक चीज़ नई सीखनी है आपको। 1.5 से 2 घंटे अपने आप को देने ही होंगे, वैसे तो 3-4 घंटे देने होते हैं। मैं 3 से 3.5 घंटे अपनी हीलिंग करती हूँ। तो मेडिटेशन करना है, ये वाला कोर्स करना है आपको, और जो मैं सेकंड पार्ट इसका दूंगी वो तो आपको ज़रूरी करना है, ठीक है। और उसके अलावा जो चीज़ आप नहीं सीखेंगे वो करना है। वीडियोस आपके सामने बाई चांस कोई ऐसी आ जाती है कि आपको ऐसा लगता है इसे नहीं छोड़ना चाहिए, तो उसे आप ज़रूर देखें, उसे आप वॉच लेटर में डाल दें भले, या व्हाट्सएप पे ऐसा कोई ग्रुप बना लें जिसमें सिर्फ आप ही हों, और वो चीज़ जो आपको लग रहा है कि ये मुझे गाइड हो रहा है कि ये मुझे देखनी चाहिए, ये मुझे सुननी चाहिए, ये आर्टिकल मुझे पढ़ना चाहिए, और पर आपके पास अभी टाइम नहीं है, तो उसको उठाकर उसमें डाल दें और फिर अपने फ्री टाइम में आप उसको देखें। तो जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अब मैं यहाँ पर एक टर्म की बात कर रही हूँ। देखिए, क्या है कि जैसे आपने मेरा फर्स्ट पार्ट भी देखा होगा, तो ट्विन फ्लेम जर्नी का मैंने बताया था आपको कि क्या होता है कि 2 एक साथ कब धरती पर जन्म लेते हैं, जब उनको ज़्यादा काम साथ में करना होता है। अब देखिए, इस चीज़ को समझिए कि अगर उन्हें ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा चीज़ें करनी है, ज़्यादा लेसन्स लेने हैं, ज़्यादा कर्मास को क्लियर करना है, तो क्या करेंगे। एक चीज़ है कि एक ही लेसन अगर दोनों लेकर धरती पर आते हैं, एक ही जर्नी दोनों लेकर साथ में आते हैं, एक ही मेथड लेकर आते हैं, तो आने का क्या फ़ायदा दोनों को साथ में। जब एक ही काम हो रहा है तो क्या फ़ायदा, दोनों अलग अलग काम करने के लिए लेके आते हैं। जैसे मान लीजिए, एक जो है वो कार्मिक क्लीन करने के लिए आता है, दूसरा जो है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ मतलब कि एंजल से कनेक्शन और वो सब चीज़ें ले आता है, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए लेके आता है, अनकंडीशनल लव की लेके आता है। तो दोनों अलग अलग लेसन लेके आते हैं। तो एक जो लेसन ले रहा है, एक जो अपनी इम्प्रूवमेंट कर रहा है, अपनी जर्नी को बढ़ा रहा है, तो उसका फ़ायदा दूसरों को भी होगा, क्योंकि वो दोनों एक ही सोल के लिए काम कर रहे हैं। अलग अलग हैं लेकिन है एक ही सोल, तो उसके लिए काम कर रहे हैं। तो इकट्ठे मिलके आए हैं। जैसे कि आप मान लीजिए, एक हस्बैंड वाइफ को ले लेते हैं हम। जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, ये सोल जो है वो एक ही है, ठीक है। तो ये इसको हम स्पिरिचुअल वे में एक हस्बैंड वाइफ के रूप में देखें अगर, तो क्या है कि जिस तरह से धरती पर एक हस्बैंड वाइफ एक परिवार में साथ में काम करते हैं, एक कमाने जाता है, एक घर का काम करता है, या
एक जना घर का काम करता है, ठीक है, जैसे कि पहले से एक मेंटेलिटी चली आ रही है, लेकिन वैसा ऐसा कुछ है नहीं, लेडीज़ भी काम करती हैं। लेकिन क्या है, एक मेंटेलिटी ये है कि जेंट्स जो है पैसा कमाने जाता है, लेडीज़ जो है घर का काम करती है, तो वो दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो मेल पर्सन है उसकी अर्निंग इतनी नहीं होती है कि अच्छी तरह से वो कर सकें, तो जो फीमेल है वो भी फाइनेंशियल वर्क करने लगती है, ठीक है। एक रीज़न ये होता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि जो दूसरी जो फीमेल है उसके अंदर एबिलिटी इतनी है, उसके अंदर एबिलिटी इतनी है, क्योंकि आपने ये चीज़ देखी होगी, भले फीमेल फाइनेंशियल वर्क भी करें, है फाइनेंशियल भी हेल्प कर रही है फैमिली को, फिर भी घर का काम वही करती है। होता है ऐसा बहुत सारे लोगों में, ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे कोई आर्गूमेंट वाला पॉइंट नहीं ले रही हूँ, बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा होता होगा कि वो सपोर्ट करते हैं, हमारे घर में भी होता है। लेकिन एक जो मेंटेलिटी, एक जो कंसेप्ट ले रहे हैं हम, वो ये ले रहे हैं। तो इसी तरह से जब ये हम स्पिरिचुअल ग्रोथ में जब ट्विन जो होते हैं वो एक एक काम कर रहा है, दूसरा काम कर रहा है, ठीक है। जब वो जो मेल है अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा, मतलब उसकी एनर्जी थोड़ी कम पड़ रही है, ग्रो करना है, तो उसको फीमेल सपोर्ट करती है, या फीमेल को कम पड़ रही है तो मेल सपोर्ट करता है। और दोनों ही रीज़न हो सकते हैं कि इसकी कम पड़ रही है या इसके पास बहुत ज़्यादा है, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं काम को करने के लिए, बढ़ाने के लिए। अब इस चीज़ को आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर एक पर्सन जो मेल है वो पैसा कमाने जा रहा है और जो फीमेल है वो घर का काम कर रही है, ठीक है। अब लेकिन वो ये बोल रही है कि नहीं, मेरी ग्रोथ रुक रही है तुम्हारी वजह से, तो तुमको भी रुकना पड़ेगा मेरे लिए, तो क्या घर चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो इसी तरह से जो वो अपने लेसन लेके आया है वो आपके लिए भी ग्रो कर रहा है, तो उसे अपना लेसन करने दीजिए। वो कार्मिक के पीछे जा रहा है तो उसको जाने दीजिए, ठीक है। तो उसको अपनी जर्नी करने दीजिए, अपने लेसन्स को करने दीजिए, आप अपने कीजिए, एक दूसरे के बीच में टांग मत अड़ाइए मेरे हिसाब से। तो दोनों को अपनी अपनी ग्रोथ को करना है, दोनों एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जिद लेके बैठ जाएंगे कि नहीं ये मेरे साथ होना चाहिए, ये वो उसके साथ होना चाहिए, तो वो आपकी जर्नी ब्लॉक हो जाएगी बीच में। तो आपको अपना अपना काम करना है, और इस चीज़ को समझिए कि आप अपना अपना अलग अलग काम ही लेकर आते हैं। इस वजह से ट्विन के बीच में प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि दोनों का मकसद एक है लेकिन रास्ता अलग है, इसलिए एक दूसरे के रास्ते को ज्वाइन नहीं कर पाते। और मेरे हिसाब से जो 3D में है, जो है यूनियन, अब यहाँ पर जो है आर्गूमेंट वाला पॉइंट बनता है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर 3D में जो यूनियन है वो बहुत कम चांसेस में होती है। क्योंकि यूनियन का क्या मतलब होता है? यूनियन का मतलब होता है कि यूनियन होने के बाद आप सोर्स में मिल जाते हैं। अगर आपका यहाँ पे यूनियन हो रहा है तो क्या आपको उसके बाद मर जाएंगे क्या? उसके बाद सोर्स में जाके मिल जाएंगे? नहीं ना, उसके बाद लाइफ होती है, फिर कर्मास होते हैं, फिर कर्मा इकट्ठे होते हैं। अगर यूनियन हो भी गया है, फिर से कर्मा होते हैं, फिर से वो सब होता है, तो फिर से आपको वापस से यूनियन के लिए फिर से काम करना पड़ेगा। तो यूनियन के पीछे मत भागिए, अपनी ग्रोथ के पीछे भागिए, और बाकी जो डेस्टिनी है, जो मैरिज है और वो सब है, बाकी जो लाइफ का काम है उसको वो होने दीजिए। तो अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए मेन। तो ये मेरा पॉइंट था। आपको बेस्ट ऑफ लक आगे की लाइफ के लिए, और सब कोर्स करते रहिए। मेरे चैनल पे भी बहुत सारे कोर्स हैं, ठीक है। अगर आप कहीं और से करना चाहेंगे तो भी करें, लेकिन करते ज़रूर रहें कुछ भी। और आप सबको ये कोर्स करके कैसा लगा ज़रूर मुझे बताएं प्लीज़, और मेरी इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि वैसे और मैं कोर्सेज़ का भी यही बोलती हूँ कि मेरी फ़ीस के रूप में आप इन्हें शेयर कीजिए, लेकिन इस कोर्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा आपको कह रही हूँ। वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं इसकी 5000 फ़ीस लेती थी, लेकिन मुझे ऐसा अंदर से गाइडेंस आया कि ये मुझे आगे कराना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो मनी के चक्कर में नहीं कर पा रहे हैं। तो इसे आगे मैंने आप तक पहुँचाया, आपको आगे जिन्हें ज़रूरत है उन तक पहुँचाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, आप अपनी निभाइए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। हो सकता है मैं बीच में मतलब जैसा कि मैं बोल रही हूँ कि 3-4 महीने बाद मैं एडवांस कोर्स लाऊंगी, लेकिन हो सकता है कि बीच बीच में मैं और स्पेशली ट्विन फ्लेम के लिए वीडियोस और मेडिटेशन भी बनाती रहूँ, ठीक है। और मेरा ना एक चैनल और है, मैंने ऐसे बनाया था ट्विन फ्लेम के लिए, लेकिन उसे मैंने फिर आगे कैरी नहीं किया है। तो उस जो ट्विन फ्लेम रेकी का अट्यूनमेंट है वो दूसरे चैनल पे है। अब कई लोगों को अब प्रॉब्लम आ रहा है कि वो नहीं ले पा रहे। वैसे तो मैंने ट्विन फ्लेम जो प्लेलिस्ट है उसमें ऐड कर दिया था,
तो मैं एक और अगर हो सका तो इस मंथ में ही, अगले मंथ में बना के इसमें भी ऐड कर दूँगी। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।